दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म ही वह बीज है जिसे बोने पर फल प्राप्त होता है, और जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल भी मिलेंगे। भगवान कहते हैं कि जिस रूप में भक्त मुझे याद करता है, मैं भी उसी रूप में उसे दर्शन देता हूं। व्यर्थ चिंता में ऊर्जा लगाने से बेहतर है कि हम समाधान खोजें। जो मनुष्य इस जीवन रूपी अमूल्य अवसर को पाकर भी श्री नाम का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दुखों से मुक्ति चाहता है, उसे मेरी भक्ति करनी चाहिए। जो मेरी भक्ति नहीं करता, वह न इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, राक्षसी स्वभाव में रहता है और जिसकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मुझे पाने का प्रयास तक नहीं करता। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा सहारा है। विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके माता पिता उसे गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अपने साथ नहीं देते तब मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। जीवन में कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे अपने विचार होते हैं, इसलिए सदैव सकारात्मक सोच रखो। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। मन में करुणा रखो, क्योंकि पुष्प वर्षा में खेलते हैं, गर्जन से नहीं। मीठा बोलने वाला गलत व्यक्ति बीमारी की तरह होता है, जबकि कड़वा बोलने वाला सच्चा व्यक्ति एक दिन औषधि बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, वह सबसे धनी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, मनुष्य को समय के अनुसार चलना चाहिए। जीवन तब कठिन लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता, लेकिन झूठ सदैव करता है। सत्य को हमेशा प्रकाश की तरह अपनाओ, क्योंकि वही अंधकार में मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्या लेकर आए थे जो खो गया? क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह 5 तत्वों से बना है और अंत में इन्हीं में मिल जाएगा। इस संसार में न कोई भाग्य से अधिक और न समय से पहले कुछ प्राप्त करता है। वाणी पर संयम बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। धर्म के लिए लड़ो, अधर्म का विनाश करो और अपनों के लिए त्याग करो। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है, चाहे कितना भी असत्य हो, वह ऊपर ही रहता है। सज्जन व्यक्ति का आचरण ही समाज के लिए मार्गदर्शक होता है। किसी का भला न कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन उसे बनाने वाला ईश्वर कमजोर नहीं है। जो मनुष्य गीता का अध्ययन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हम कितने सही या गलत हैं, ये केवल ईश्वर और हमारी आत्मा जानती है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए पहनते हैं। ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु पर शोक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जैसे एक दीपक हजारों दीप जलाता है, वैसे ही खुशियां बांटने से कम नहीं होती। धर्म से भरा हृदय ही सही परामर्श देता है, अधर्म से भरा हृदय केवल भ्रम फैलाता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं कि वह भगवान को नहीं मानता, बल्कि इसलिए कि वह भगवान की नहीं मानता। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण है। क्रोध नरक का द्वार है और गुस्से में व्यक्ति सबसे पहले खुद को हानि पहुंचाता है। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य शुभ हो, न कि उसका परिणाम। भाग्य से भी ऊंचा कर्म होता है और वह हमारे हाथ में है। आज जो तुम्हारे पास है, वह कल किसी और का था और आगे भी किसी और का होगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध और लोभ को त्याग देता है।
मन से किया गया दान हाथों से किए गए दान से अधिक महान होता है। मौन से कही गई बातें शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती हैं। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा योग है। यह मन ही है जो वासनाओं की ओर खींचता है और यही मन सफलता की कुंजी भी बनता है। जिसने मन पर काबू पा लिया वह सभी चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त होकर लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मन अगर वश में नहीं रहा तो वही सबसे बड़ा शत्रु बनता है। शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। तन की सुंदरता मन को और स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा है तो हर दिन सुखद होता है। दूसरों की बातों और कर्मों से जितना दूर रहेंगे उतना ही शांत रहेंगे। ज्ञान और श्रद्धा के बिना व्यक्ति जीवन में न आनंद प्राप्त कर सकता है न ही सफलता। माफ करना और शांत रहना सीखिए। आप एक ऐसी ताकत बन जाएंगे कि पहाड़ भी रास्ता दे देंगे। निर्णय तब न लें जब आप अत्यधिक खुश या दुखी हों, क्योंकि यह दोनों ही अवस्था में हमारी सोच स्पष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए जन्म लूंगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच जाते हैं उनका मार्ग निष्काम कर्म होता है। मोह ही विनाश का मूल कारण है और पछतावा अतीत नहीं बदल सकता। चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है और यही कारण है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समस्त मानवता के हित की सोच रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में भागवत गीता के कुछ नए अध्यायों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।